वेलकम बैक दोस्तों। आइए हमारे चैनल पे फिर से। और आज हम लोग करेंगे PYQs ऑफ एपी विद सौरभ सर यानी मैं। और ये मेरा चैनल है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम लोग करने वाले हैं 10th बोर्ड्स के लिए सारे क्वेश्चंस। जो हमारा 2026 का बोर्ड्स आने वाला है उसके लिए हम लोग हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे PYQs में। अभी तो मैंने स्टार्ट किया एपी से, लेकिन आने वाले वीडियोस में आपको सारे MCQs या सारे चैप्टर्स के मिलेंगे। तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दें इस चैनल पे और मेरे साथ बने रहें आपके अपकमिंग बोर्ड्स के लिए। तो चलिए आज हम लोग एपी का कुछ PYQs करेंगे जो कि पहले पूछे जा चुके हैं और ऐसा उम्मीद है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द एपी इज 49 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स is 289, then find the sum of its 20th term। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि 7th टर्म्स तक का सम कितना है 49। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा दिया हुआ है S7 49। ठीक है दोस्तों, तो S7 क्या दिया हुआ है 49। तो S7 को हम लोग लिख सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है सम का वो क्या है, तो n/2 2a प्लस n-1d आपने पढ़ रखा होगा। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने जब पुट करेंगे तो हमारा n क्या है 7 है, तो 7/2 2a और 7-1 6d इक्वल्स टू 49। 2 हमारा यहाँ से ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, तो हमारा ये बन जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49। 2 हमारा गया ऊपर और 7 गया नीचे, तो 7 से 49 7 टाइम्स में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 3d। यहाँ पे हमारा 7 इंटू 2 है, तो ये 2 से ये भी कैंसिल आउट, तो हमारा बना a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये हमारा इक्वेशन 1। तो S7 से हमने एक इक्वेशन क्रिएट कर लिया। अब दिया हुआ है फर्स्ट 17 टर्म्स का सम, वो कितना दिया है 289। तो हम लोग अब सेम प्रोसेस से S17 निकालेंगे। तो यहाँ पे लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को मैं बता दिया है कि कैसे जाना है। तो 17, तो 17/2 2a 17 से 1 कम, तो 16d इक्वल्स टू 289। 17 के टेबल में 289 17 बार में 2 जाएगा हमारा ऊपर, और यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17। और हमारा 2 यहाँ आ चुका है, कॉमन लेंगे 2, तो a प्लस 8d 17 इंटू 2 और 2 से हमारा 2 कैंसल, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। और ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन 1 ये है और सेकेंड हमारा ये है। और अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा a और a कैंसल आउट हो सकता है अगर हम फर्स्ट सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे इक्वेशन 1 एंड 2 को। हमारा इक्वेशन 1 है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे में साइन चेंज करना होगा हमें। a कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो -5d इक्वल्स टू -10, माइनस कैंसिल आउट और हमारा 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो d कितना हो जाएगा 2। तो हमने पता कर लिया d। मैंने पहले भी बता चुका है दोस्तों आप लोगों को कि एपी का कोई भी क्वेश्चन हो हमारा पहला फोकस होना चाहिए a और d पे, कि हम लोग किसी भी तरीके से a और d निकाल ले। अगर हमने a और d निकाल लिया इसका मतलब कि हमारा वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हमने अपने इस प्रोसेस में यहाँ से इक्वेशन 1 2 बना के d निकाल दिया। अब इस d के वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन 1 चाहे 2 कहीं भी रख के a निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, तो a प्लस 3 और हमारा d कितना है 2 इक्वल्स टू 7, a प्लस 6 हमारा a हो जाएगा 7 माइनस 6, हमारा a कितना आ गया 1, तो हमारा d है 2 और a कितना आ गया 1। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स 20th टर्म। सम ऑफ 20th टर्म का मतलब है S20। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा 2024 के बोर्ड से पूछा जा चुका है। तो मैं थोड़ा इसे रफ कर रहा हूँ, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो हमें फाइनली फाइंड करना है S20। S20 इक्वल्स टू 20/2 2a, a कितना हमारा 1 प्लस n-1 मतलब 20-1 हमारा 19 हो जाएगा, और d कितना है 2। 2 से 10 हमारा 10 टाइम्स में सॉल्व हो जाएगा। 10 2 1 जा 2 और 19 2 जा 38, तो 10
इंटू 40। तो हमारा दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा 400। तो आपको समझ में आ गया कि सम ऑफ 7 टर्म्स, तो हमने S7 से इक्वेशन क्रिएट कर लिया। सम ऑफ 17 टर्म्स, तो S17 से हमने एक इक्वेशन बना लिया और दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करके D निकाला, फिर D का वैल्यू 1 पे पुट करके A निकाला और फिर हमने जो हमें फाइंड करना था वो, ये हमारा 2024 का ये क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं कि इस पे मैंने पहले से लिख रखा है सॉल्व जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। अभी जो मैंने सिखाया जस्ट उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, क्योंकि ये जो है हमारे 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था हमसे। ठीक है, तो पिछले 23 में पूछा, 24 में पूछा, तो हो सकता है कि इस बार जो आने वाले बोर्ड उसमें पूछ ले हमारा। तो इसमें क्या कह रहा था कि सम ऑफ 6 टर्म्स इज 36 एंड सम ऑफ 16 टर्म्स। तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की तरह S6 निकालेंगे यहाँ से इक्वेशन 1 और एक हमारा S16 से निकालेंगे इक्वेशन 2। यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे D और A का वैल्यू। D और A हमें मिल जाएगा, तो क्या फाइंड करना है सम ऑफ 10 टर्म्स। तो हम लोग S10 आराम से निकाल सकते हैं। अभी मैंने जिसे पिछले क्वेश्चन बताया उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जैसे में पूछा था दोस्तों और इसका ज्यादा परसेंटेज है पूछने का। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं और बोर्ड चाहेगा कि बच्चे फंसे और ऐसा क्वेश्चन वो ना बना पाए। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं बहुत आराम से। तो इसमें हमारा कह रहा है कि पीथ टर्म ऑफ द AP इज Q एंड Q's टर्म इज P। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग याद रखिए हमेशा कि अगर मान लीजिए कि हमें लिख के दे दे सेवेंथ टर्म दे दे, तो हम लोग इसे लिखते हैं T7। T7 का मतलब होता है A प्लस 6D, इससे एक कम। अगर हमारा पीथ टर्म दिया है, पीथ टर्म, तो इसका मतलब है कि TP, और TP को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ जो भी रहेगा उससे एक कम, तो P से एक कम मीन्स P माइनस 1D। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और हमें जो शो करना है वो हम करके दिखाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते बनाना। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पीथ टर्म दिया हुआ है Q, तो हम लोग लिखेंगे V हैव TP इक्वल्स टू Q। तो हम इसे लिख सकते हैं A प्लस P माइनस 1D इक्वल्स टू Q, इक्वेशन 1। एंड Qth टर्म इज P मीन्स TQ इक्वल्स टू P। तो हमारा बन जाएगा A प्लस Q माइनस 1D इक्वल्स टू P। ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। और हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में हमारा A और A कैंसल आउट हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, बस हमें इसका साइन बदलना होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे ही साइन चेंज होता है हमारा, इसलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। A प्लस P माइनस 1D इक्वल्स टू Q और A प्लस Q माइनस 1D इक्वल्स टू P। सब्ट्रैक्ट करने साइन बदलने नीचे बदलेंगे, तो A का माइनस माइनस और P का माइनस, हमारा A कैंसल आउट हो गया। ये दोनों, ये प्लस में हमारा, ये माइनस में है, तो हम लिखेंगे P माइनस 1D माइनस Q माइनस 1D और हमारा हो जाएगा Q माइनस P। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको गुना कर देते हैं। D इंटू P, PD माइनस D, D जब Q से गुना होगा तो माइनस QD माइनस माइनस प्लस D को 1 से गुना हो जाएगा D और हमारे यहाँ पे है Q माइनस P, तो माइनस D प्लस D, तो D हमारा हो गया कैंसिल आउट। तो हमारा यहाँ पे आया PD माइनस QD। तो अगर हम यहाँ पे D कॉमन कर लें तो हमारे पास आएगा P माइनस Q, यहाँ पे हमारे पास पहले से Q माइनस P। अगर ये भी हमारा Q माइनस P होता तो हम इसे आराम से कट कर सकते थे, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बस हमें आगे लेना पड़ेगा एक माइनस साइन। ऐसा करने से हम लोग ब्रैकेट को बदल सकते हैं। ये दोनों सेम हो गया, तो एक हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए कैंसिल आउट नहीं करते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो हमारा माइनस D हमारा रह जाएगा और Q माइनस P, और ये कहाँ जाएगा हमारे नीचे Q माइनस P, कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस D 1, इसलिए हमारा D कितना जाएगा -1। तो हमारा D कितना गया दोस्तों -1। अब इस -1 के वैल्यू को इक्वेशन 1 पे रखें चाहे 2 पे, कहीं पे रखें, हम लोग A का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग A का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग -1 को इक्वेशन 1 पे रख के देखते हैं कि क्या आएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रख के। तो इक्वेशन 1 हमारा है फ्रॉम फर्स्ट A प्लस P माइनस 1D इक्वल्स टू Q, A प्लस P माइनस 1D इक्वल्स टू Q और हमारा D कितना है -1। तो A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 इक्वल्स टू Q, A प्लस
जब -1 p से इंटू होगा तो माइनस पी माइनस +1 इक्वल टू क्यू, इन दोनों को वहां भेज दीजिए। तो a इक्वल टू क्यू, माइनस पे बन जाएगा प्लस पी और +1 बन जाएगा -1। तो ये हमारा a का वैल्यू। तो हमारे पास आ चुका है d का वैल्यू और a का वैल्यू। हर एपी का एक ही उपाय है, आप किसी भी तरीके से a और d पता कर लीजिए। अगर आपने a और d पता कर लिया तो आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे a और d पता कर लिया जो हमारा दिया हुआ था। हमें फाइंड करना है, प्रूफ करना है कि nth टर्म का आंसर ये आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस एपी का tn निकालें तो tn सॉल्व करने पे हमारा आना चाहिए p प्लस क्यू माइनस n। तो चलिए हम लोग nth टर्म निकाल के दिखाते हैं। तो इसे मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, इसे भी हटा देते हैं। तो हमारा जो है a का वैल्यू क्या है हमारे पास, q प्लस p माइनस 1 प्लस n को तो कुछ नहीं कर सकते, उसको ही देते हैं। d कितना हमारा है -1, तो इंटू -1, तो q प्लस p माइनस 1, जब -1 गुना होगा n से तो प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, हमारा ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा q प्लस p माइनस n। तो हमें बस अरेंज कर देना है p प्लस क्यू माइनस n। तो ये हमारा इजिली प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग समझ गए कि इसमें हमने बस p और q टर्म के हेल्प से a और d निकाला और फिर जो हमें शो करना था बस उस पे a d का रखा वैल्यू और हमारा सॉल्व हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि AP का एक ही इलाज है, आप q से a और d निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन हमारे से पूछा था, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी व्होज nth टर्म इज गिवन एज। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ठीक है, कि हमें जब भी nth टर्म दे दे तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म मतलब कि an इक्वल्स टू 5 माइनस 2n। तो यहाँ से हमें निकालना होगा a और d। एपी का सबसे पहले वही काम है कि हम a और d कैसे निकालें। तो nth टर्म का सबसे फायदा ये है हमारा कि हम लोग जो इस पे 1 रखेंगे, फाइव माइनस टू, तो ये हमारा जो 1 है वो हमारा रहेगा a। फिर हमें इस पे 2 रख लेना है और 2 की वैल्यू लेना है, तो d होता है हमारा a2 माइनस a1। हमारा d क्या होता है, a2 माइनस a1। तो हमें अगर nth टर्म देता है तो उस पे अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो वो हमारा a होता है और d होता है 8, फिर हम लोग 2 निकालेंगे और फिर d हमारा हो जाएगा a2 माइनस a1। अगर ये क्वेश्चन हमारा कहता कि Sn देता हमें ऐसे करके 5n स्क्वायर माइनस 2n, तो Sn हो चाहे an हो, an को हम लोग tn भी कहते हैं, कुछ बुक्स an लिखती हैं, कुछ बुक्स tn लिखती हैं। तो अगर nth टर्म की जगह सम ऑफ nth टर्म होता तो भी हम लोग 1 पुट करते हैं, अब उसका हमारा आंसर a कहलाता। फिर 2 हम निकालते हैं और हमारा d होता s2 माइनस s1। तो जैसे कि nth टर्म का है ना a2 माइनस a1, उसी तरह सम ऑफ nth टर्म में भी d सेम। तो हमारा nth टर्म हो या सम ऑफ nth टर्म हो, दोनों के केस में 1 पुट करने पे a मिलता है, फिर आपको 2 पुट करना है और फिर a2 माइनस a1 कीजिए या s2 माइनस s1, आपको जो है d मिल जाएगा। तो a और d निकालने का ये तरीका है इस तरह क्वेश्चन से, कि हमें जब nth टर्म दे दे तो हम लोग उसमें से 1 पुट करके वो हमारा a होगा और 2 पुट करेंगे और फिर दोनों को घटाएंगे तो हमारा d मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो हमारे पास an दिया हुआ है 5 माइनस 2n, हम लोग 1 पुट करेंगे तो a आ जाएगा 3 और a2 पुट कर लेते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 5 माइनस 4 1। तो इसीलिए हम जानते हैं कि जो मेरा 1 होता है वो मेरा a होता है और हमारा d कितना हो जाएगा, तो उसने मेरा बताया था a2 माइनस a1। हमारा a2 कितना है 1 और a1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 मतलब d कितना हो जाएगा -2। तो हमारे पास आ चुका है a का वैल्यू और d का वैल्यू। अब हमें क्या पूछ रहा है, सम ऑफ 20th टर्म। सम ऑफ 20th टर्म, तो हमें पता है कि हमारे पास a कितना है 3 और d कितना है -2, इसीलिए s20 जो है वो हो जाएगा 20/2, 2a 3, n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 तो 19, हमारा d कितना है -2। 2 से 20 10 बार में, 2 3 या 6 प्लस माइनस हमारा दोस्तों माइनस होगा, 19 2 जा 38, 10 इंटू -32, हमारा सम हो जाएगा -320। काफी इजी क्वेश्चन था, बस हमें ध्यान रखना है इसमें
कि जब भी nth टर्म दे तो 1 पुट करेंगे हमारा वो a कहलाएगा, और 2 पुट करके हम लोग बस d कैसे निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, फाइंड इट्स nth टर्म। तो अभी जस्ट मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझाया था कि nth टर्म दे या सम ऑफ nth टर्म, आपको 1 पुट करना है, वो 1 मेरा a होगा, 2 पुट करना है, और 2 पुट करने के बाद अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा d निकलेगा। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सम ऑफ nth टर्म है। तो चलिए तो क्वेश्चन और इजी हो गया। Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 3 इंटू 1 और here तो 3 माइनस 4, तो ये हमारा S1 आ गया माइनस 1। एंड चलिए अब S2 निकालते हैं, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 4 टू जा 8। तो हम जानते हैं कि हमारा a क्या होगा, जो 1 का वैल्यू होता है वही हमारा a होता है, और हमारा d क्या होने वाला है, S2 माइनस S1। 4 माइनस हमारे ये पहले से माइनस 1 है, तो ये बन जाएगा हमारा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो हमारा जो है वो a आ गया माइनस 1 और d आ गया 5। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, nth टर्म। nth टर्म मतलब कि हमें आंसर बस n के रूप में छोड़ देना है। तो हमारा जो tn का फॉर्मूला है उसमें हम a और d की वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर को n के रूप में ही रहने देंगे। तो हमारा a कितना है माइनस 1, n माइनस 1, और d कितना हो गया 5। माइनस 1 प्लस 5 इंटू n, 5n माइनस 5 बन जा 5। तो हमारे पास हो जाएगा 5n माइनस माइनस प्लस मीन्स माइनस 6। तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से ये बन गया, क्योंकि हमें Sn दे दिया था। हम जानते थे कि 1 पुट करेंगे a मिलेगा, 2 पुट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा d मिल जाएगा। जब हमें AP में a और d पता हो तब कुछ भी फाइंड करना आसान होता है, और ये हमारा 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP जितना एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म्स इज इतना, फाइंड द AP। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन तो नहीं है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ 16 टर्म्स। यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म 7 टर्म्स एंड नेक्स्ट 7 टर्म्स। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप लोग बस इस पे ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मींस S7, तो ये कितना हो जाएगा 63। यहाँ से क्वेश्चन 1 हम निकालेंगे। आप लोग को मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया था कि कैसे निकालते हैं। चलिए तो जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7/2 हो जाएगा, 2a प्लस 7 है तो एक कम लिखेंगे 6d इक्वल्स टू 63। 2 ऊपर जाएगा और हमारा 7 नीचे आएगा, तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 63 9 टाइम्स में, और फिर यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस 3d। फिर हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 1। और हमारा अगला क्या है, सम ऑफ इस नेक्स्ट 7 टर्म्स। जब भी आप पढ़िए नेक्स्ट 7 टर्म्स मतलब कि आपको ये भी इंक्लूड करना होगा। तो ये 7 है और ये 7, तो आपको इक्वेशन सेकंड के लिए लिखना होगा S14, और आपको इसका सम क्या लिखेंगे, तो इसका भी सम यूज कीजिए और इसका भी सम यूज कीजिए। इसका सबसे बेस्ट टेक्निक यही है समझने की कि सम ऑफ फर्स्ट इतना टर्म से जितना एंड नेक्स्ट इतना टर्म्स, तो उसमें आप दोनों को सम कीजिए, क्योंकि बिना ऐसा किए सॉल्व नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे हो जाएगा 14/2 2a प्लस 13d और इक्वल टू में हो जाएगा हमारा 3 1 4 6 6 12 का 2 हाथे 1, हमारे बन जाएगा 2 2 4। 2 2 4 तो हमारा 2 ऊपर जाएगा 14 नीचे जाएगा, तो 2a प्लस 13d 2 2 4 इंटू 2/14। चलिए काटते हैं, तो 7 से काटते हैं, 7 2 14, 7 3 21 और 7 2 14 और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा ये आ गया 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32, इक्वेशन सेकंड। तो देख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमारा काफी फर्क है। यहाँ पे a हमारे पास a है और यहाँ पे 2a है। अगर आपने 10th का थर्ड चैप्टर लिनियर इक्वेशन पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस a को भी 2a की तरह सॉल्व बनाते हैं, तो इक्वेशन 1 को हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को गुना करते हैं 2 से, तो हमारा मिल जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 18। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बनेगा। तो थर्ड में 2a और सेकंड में 2a, ये 2a सॉल्व हो सकता है, बस में दोनों घटाना होगा। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम लोग इसे करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। तो 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 18,
सब्ट्रैक्ट मीन्स हमें करना है माइनस, हमारा 2a खत्म हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7d, और 12 में से 8 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें कि 7 2 जा 14, तो हमारा d कितना गया 2। तो हमने यहाँ पे भी क्या पता कर लिया दोस्तों, d। अब इस d के वैल्यू को हम लोग किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे तो हमारा a मिल जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग 1 पे रखते हैं क्योंकि हमारा सबसे छोटा नंबर यही है, तो हमारा a निकालना इजी हो जाएगा। चलिए मैं आपको a यहाँ निकाल दिखा रहा हूँ। फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 3d इक्वल्स टू 9, हमारा d 2 आया है, तो a प्लस 3 2 जा 6, हमारा a आ जाएगा 3। तो इस AP में हमने पता कर लिया है कि d हमारा 2 है और a कितना है 3। किसी भी AP का a और d मिल गया, अब देखते हैं क्या पता करना है। फाइंड AP, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। फाइंड AP, AP में मैंने बता चुका है पहले भी कि AP लिखने के लिए हमारा पहला टर्म तो 3 होगा, और d जब पता हो तो AP में आप d जोड़ते जाइए, 3 + 2 5, 2 7 2 9। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं था, बिल्कुल आसान था। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP व्हिच फोर्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म्स आर दिस एंड दिस। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, तो उसमें मैंने बताया आप लोग को कि फोर्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म दे दे तो वहां से क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं, और फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म दे दे तो फिर हम लोग से कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 बनाकर। तो चलिए फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म, तो चलिए आप लोग अगर वहां से वीडियो देख के आएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म मीन्स T4 इक्वल्स टू -15, और T4 को सकते हैं a प्लस 3d इक्वेशन 1, एंड नाइन्थ टर्म T9 इक्वल्स टू -30, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू -30 इक्वेशन 2। हमारा a कट सकता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि साइन चेंज हो जाए। a प्लस 3d इक्वल्स टू -15, a प्लस 8d इक्वल्स टू -30, माइनस माइनस प्लस, हमारा a कैंसिल हो गया, -5d प्लस 30 और -15, हमारा 15 आएगा। तो d इक्वल्स टू 15, माइनस यहाँ देते हैं 5 नीचे, तो 5 3 या 15, तो हमारा d हो गया -3। अब हमारा d -3 हो गया अगर, तो हम किसी भी क्वेश्चन से हमारा a निकल सकता है फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 3 इंटू -3 इक्वल्स टू -15, a -9 इक्वल्स टू -15, सो a इक्वल्स टू -15 प्लस 9, हमारा a हो जाएगा -6। तो यहाँ पे हमने पता कर लिया है a और d। हमसे क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ 16 टर्म्स, तो इसीलिए S16 निकालना है। तो आप लोग तो समझ गए कि क्या करना होगा, 16/2 2a 2 इंटू -6 प्लस 16 - 1 15, और हमारा d कितना हो जाएगा -3। 2 8 या 16, 2 6 या 12 मींस -12, -15 3 जा 45, माइनस प्लस इंटू 57, -57। आप लोग इसे गुना कर सकते हैं, चलिए गुना करते हैं। 8 2 जा 56 के 6, 7 बज गया 5, 8 40, 40 5 45, हमारा आंसर आ जाएगा -456। तो आप लोग समझ गए, बस किसी भी एपी में हम लोग ए और डी पता कर ले तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन हमारा 2020 का था दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे अपने 2020 से फिर से क्वेश्चन पे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस एंड इट्स फोर्थ टर्म इज 40, देन फाइंड इट्स 20th टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन में लोग फिर से कोशिश करेंगे ए और डी पता करने का। तो चलिए हमारे पास दिया गया है सम ऑफ 14 टर्म्स मींस S14, और वो कितना है 1050। तो 14th टर्म का आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है, तो 14/2 2a 13d, और हमारा हो जाएगा 1050। 2 जाएगा ऊपर, 2 से पहले काट लेते हैं 14 को 7 टाइम्स में, और 7 से ये कट जाएगा, 7 हो 7 7 5 35 और 0। तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 150, इक्वेशन 1। और चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दिया हुआ है कि फोर्थ टर्म इज 40, फोर्थ टर्म मींस T4 हमारा क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो T4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो दिख रहा है कि a को काट सकते हैं, बस ये 2 बन जाए। तो हमें पता है क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन सेकंड को 2 से। तो
2a प्लस 6d इक्वल टू 80 और ये हमारा थर्ड बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में 2a कट सकता है, बस हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हमें साइन बदलना है, तो करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2a प्लस 13d इक्वल टू 150 और 2a प्लस 6d इक्वल टू 80 माइनस 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 हमारा 2a कैंसिल आउट हो गया, 60 में से 6 गया 7d और यहाँ पे हमारा बचेगा 70 और d हो जाएगा 70/7 कट कर 10। तो हमारा d कितना गया दोस्तों 10। हमारा d जो है 10 आ गया। सो अगर हमारा d 10 आ गया तो हम लोग किसी भी इक्वेशन पे रख लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा a निकल जाएगा। तो मैं तो कहूंगा कि आप लोग इक्वेशन सेकंड पे रखिए, ज्यादा आसान आपको होगा। तो फ्रॉम सेकंड a plus 3d 3 into 10 equals to 40 so a plus 30 equals to 40 a equals to 40 minus 30 तो हमारा a भी कितना आ गया 10। तो इस क्वेश्चन में हमारा d भी 10 है और a भी 10 है। हमें क्या पूछ रहा था फाइंड इट्स 20th टर्म, तो हमें इसका 20th टर्म चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख कर रहा हूँ फाइंड इट्स 20th टर्म। तो t20 मींस a प्लस 19d हमारा a भी 10 है और d भी 10 है तो 10 प्लस 190 ये हमारा हो जाएगा 200। तो ये भी हमारा क्वेश्चन 2020 का था दोस्तों। और सबसे मजे की बात ये है कि हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक में उन सब में हमने इक्वेशन बनाया और ए और डी। तो आप लोग हमेशा रखिए कि एपी के हर क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिए कि हमें ए और डी पता हो। अगर आप लोग ए और डी पता कर पाते हैं तो उसको सॉल्व करना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो आइए हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये हमारा